प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर दुमका जिले के भी युवा किसान आत्मनिर्भरता की राह पर हैं। लॉकडाउन में कोरोना का मार झेल रहे जहां किसान ठीक से उबर नहीं पाए थे, वहीं अब डीजल पेट्रोल की मार ने उन्हें तोड़कर रख दिया है। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ में अप्रत्याशित वृद्धि से किसानों की कमर टूट गई है। आज थोड़ी सी खेत में फसल उगाकर अपने परिवार की गाड़ी चलाने वाले किसानों को डीजल के बढ़ते कीमतों ने खेत में बीज बोना तक मुश्किल कर दिया है। किसानों के अनुसार बीज खाद के दाम बढ़ गए हैं, वहीं खेतों में सींचने के लिए पंप सेट के भाड़े भी बढ़ गए हैं, जिससे किसानों को खेती करना मुश्किल हो गया है। किसान फसल लगाने से लेकर काटने तक की पूंजी लौटने तक आफत है। ऐसे में सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। किसानों को जिला प्रशासन मदद कर पूरी आश्वासन भी दी है। तो ये डीजल और पेट्रोल में दाम बढ़ गया है, इससे कितना फर्क पड़ रहा है? फर्क हम लोग को बहुत पड़ रहा है। मतलब जैसे अभी पेट्रोल का डीजल का दाम हो गया, तो हम लोग किसान भाई हैं। जैसे हम लोग खेती कर रहे हैं, अभी तो 500-600 में घंटा चल रहा था ट्रैक्टर, अभी डीजल बढ़ के मतलब 800 रुपया घंटा ले रहा है। तो 800 रुपया में नहीं लेगा तो फिर वो लोग को नहीं पोसाई हो रहा। पेट्रोल पंप में अभी ज़्यादा तेल का दाम हो रहा है, तो हम लोग गरीब आदमी हैं, इसी तरह से मतलब कर रहे हैं। तो कितना फर्क किसानों को पड़ा है? चाहे डीजल के दाम बढ़ गया तो कितना फर्क पड़ गया, गरीब तो सब मर जाएगा। किसान के ऊपर निर्भर सब कुछ है। किसान अनाज पैदा करता है और दुनिया को पशुपालन को सबका पूरा करता है, तो हर चीज़ में किसाने के ऊपर में निर्भर हो गया। बीज का दाम डबल से टेबल हो गया, और दूसरी बात खाद का जो है, खाद का भी डबल हो गया। तो किसान सब तरीक़ा से मर रहा है, तो किसान कैसे क्या करेगा? ये आप लोग थोड़ा देखिए और किसान के कुछ फ़ायदा दीजिए। ये बताइए, सरकार से क्या मांग रखते हैं आप? सरकार से मांग यही रखते हैं, हर चीज़ के डीजल पेट्रोल जो है वो दाम की घटाए, और किसान का फ़ायदा जैसे भी हो उसी तरह होना चाहिए। कोरोना के बाद क्या स्थिति है किसानों की? कितने ये बीज और खाद के दाम बढ़े हैं? बीज और खाद के दाम तो ज़्यादा इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है, लगभग 10% के आसपास मेरे हिसाब से हुआ ही नहीं। और उसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम है, प्लस मैन पावर की कमी। यहाँ से सप्लाई चेन आती है, वहाँ पे प्रॉब्लम है, लोग नहीं है काम करने वाला है, सप्लाई टाइम पे नहीं हो रही है, डिले हो रही है। जो सीड्स किसानों की ज़रूरत होती है वो टाइम पे मिल नहीं रहे हैं। प्रॉब्लम काफ़ी हो रही है, चल रहा है किसी तरह ठीक ठाक। लेकिन ये बताइए कि जिस तरह डीजल के दाम बढ़े हैं, तो क्या लगता है कि आपके बीज और खाद के भी दाम बढ़ रहे हैं? सर किसी न किसी रूप से उसका असर तो पड़ेगा। अभी तक उसका इफेक्ट आया नहीं है, लेकिन आएगा ज़रूर हो, क्योंकि जब रेट इंक्रीज हुआ है तो लोड तो सब पे जाना है। गौरतलब है कि इस बार दुमका जिले में अच्छी वर्षा होने से फसल की रोपनी भी अच्छी हुई है, लेकिन पिछले 5 माह से लॉकडाउन होने और डीजल के दाम बढ़ने से ग्राहकों की संख्या कम होने के साथ बिक्री पर भी सीधा प्रभाव पड़ा है। इस बात को शिकारीपाड़ा के स्थानीय विधायक भी मानते हैं कि डीजल के दाम में वृद्धि होने से इसका सीधा असर गरीब, किसान और मध्यम वर्ग को पड़ा है। डीजल के दाम में वृद्धि होने से सभी वस्तुओं के दाम में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। हालांकि दुमका के डीसी ने इन किसानों के लिए कई योजनाओं को उतारने का दावा कर रही है। किसानों को खेती के लिए खाद बीज के साथ कम ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध करा देने की भी योजना बनाई गई है। हम लोग लगातार कृषि विभाग के जो भी योजनाएं हैं, जो गतिविधियां हैं, उस पर बैठक कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। हाल ही में माननीय कृषि मंत्री महोदय भी जिला में बैठक किए हुए थे, और समीक्षा के क्रम में हम लोग कई सारे नए इनिशिएटिव्स को भी लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तत्काल हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड को मिशन मोड में प्रोवाइड करने के लिए काम चल रहा है। 5000 टारगेट जिला का दिया गया है, जिसमें हम लोगों को अगले 1 हफ्ते के अंदर एप्लीकेशंस को बैंकों में जमा करना है। और ये जो लोन्स है, किसान क्रेडिट कार्ड के लोन्स के सहायता से हमारे जो किसान बंधु हैं वो अपने कृषि के गतिविधियां में
कुछ आर्थिक सहयोग का लाभ ले सकते हैं। मैम ये एक चीज़ बताइए कि कृषि में चूँकि खाद और बीज का भी दाम बढ़ चुका है, ऐसे में कोरोना के संकट से अभी तक किसान उबर नहीं चुके हैं और अब जो है ये दाम के बढ़ने से किसानों के बीच एक समस्या आ चुका है। तो जो बीज है और जो खाद्य है वो समय समय पे सब्सिडाइज्ड रेट्स पे सरकार बांटता है और कृषि विभाग के द्वारा भी पिछले हफ्ते ही जितने भी बीज थे उनको बांटा गया है और यदि और कोई अतिरिक्त आवश्यकता है तो उसका डिमांड विभाग को भेज दिया जाए। देखिए इतना ज़्यादा डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ गया और सही में जो किसान कृषक है उसको यदि उतना दाम में लेना पड़ेगा तो निश्चित रूप से वो। बहरहाल किसानों ने खेतों में खाद बीज डालकर खेत में फसल तो लगा दी है, लेकिन सवाल यह है कि सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए बनाई गई योजना धरातल पर कब नजर आएगा। यह सवाल किसानों के चेहरे के लिए लकीरें प्रश्न बनकर पूछ रही है और ये महंगाई उन्हें जीने नहीं दे रही।